नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं रुपेश रंजन। आज हमारी चर्चा है झारखंड के हॉट सीट नाला विधानसभा सीट को लेकर। झारखंड में नाला विधानसभा सीट को लेकर पिछले 3-4 चुनाव से प्रत्याशियों के बीच उठापटक हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रविंद्रनाथ महतो का नाम लगभग तय माना जा रहा है। भाजपा में सत्यानंद झा, माधवचंद महतो, वीरेंद्र मंडल और विष्णु मंडल प्रमुख रूप से दावेदार हैं। यादव वोट जो है इसमें निर्णायक भूमिका निभाती है। झारखंड में नाला विधानसभा सीट जो कभी वामपंथियों का गढ़ हुआ करती थी, अब एक दिलचस्प चुनावी मुकाबले का गवाह बनने जा रही है। इस बार के नाला विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट पाने के लिए कई दावेदार जो हैं मैदान में हैं। सभी की निगाहें नाला की 80,000 की संख्या वाली निर्णायक यादव वोट बैंक पर टिकी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि नाला के विधायक हमेशा से ही महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, जिससे इस सीट का राजनीतिक अहमियत और भी बढ़ जाती है। नाला विधानसभा सीट पर पिछले कुछ चुनावों से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस बार भी कई प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में हैं। कुछ पार्टियों ने तो अपने उम्मीदवार लगभग तय कर लिए हैं और बस औपचारिक घोषणा ही बाकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से मौजूदा विधायक रविंद्रनाथ महतो के फिर से चुनाव लड़ने की संभावना है, जबकि सीपीआई से कन्हैयालाल पहाड़िया का नाम लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन नाला में असली मुकाबला जो है भाजपा के अंदर ही देखने को मिल रहा है। पिछले 2 चुनावों से मुख्य विपक्षी पार्टी रही भाजपा में टिकट के लिए कई दावेदार हैं। हर कोई अपनी दावेदारी मजबूत बताते हुए चुनाव जीतने का दावा कर रहा है। भाजपा में टिकट के लिए होड़ मची हुई है। पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल, पिछली बार आजसू उम्मीदवार रहे माधवचंद्र महतो, जामताड़ा के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश स्तरीय नेता विष्णु मंडल सभी खुद को प्रबल दावेदार बता रहे हैं। सत्यानंद झा खुद को आरएसएस का पुराना कार्यकर्ता बताते हुए जमीनी पकड़ का दावा कर रहे हैं। शिक्षक नेता और यादव बाहुल क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले माधवचंद महतो यादव वोट बैंक पर अपनी पकड़ का हवाला दे रहे हैं। जानकारों का मानना है कि पिछले 2 चुनावों में भाजपा की हार का एक कारण माधवचंद महतो ही थे। उन्होंने भाजपा के यादव वोट बैंक में सेंध लगा दी थी। यही कारण है कि इस बार भी उनकी दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो पिछले 2 चुनावों में भाजपा प्रत्याशी के हार का कारण भी माधवचंद महतो ही बने थे, क्योंकि यादव वोट बैंक में पकड़ के कारण वह भाजपा के अच्छी खासी यादव वोट बैंक पर सेंध लगा देते हैं, जिस कारण भाजपा की हार हो जाती है। यही कारण है कि इनका दावा भी मजबूत माना जा रहा है। भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल की पहचान एक कट्टर हिंदू नेता के तौर पर है। वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। वहीं विष्णु मंडल खुद को एक निष्ठावान भाजपा कार्यकर्ता बताते हुए टिकट की मांग कर रहे हैं। भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल की बात करें तो जामताड़ा जिले में उनकी पहचान हिंदूवादी नेता की तरह इसलिए भी है कि हिंदू बाहुल क्षेत्र से चुनाव लड़ने का वो दावा कर रहे हैं। विष्णु मंडल जो किसान मोर्चा में प्रदेश स्तरीय नेता हैं, वो अभी अपने आप को पूर्ण भाजपाई बताते हुए टिकट के लिए दावा कर रहे हैं। नाला विधानसभा में यादव वोट हमेशा से ही निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। यहाँ लगभग 2,35,000 मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 80,000 यादव हैं। आदिवासी मतदाताओं की संख्या 60,000, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 15,000 और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या 23,000 है। बात करें 2019 में नाला विधानसभा चुनाव के परिणामों की, तो इसमें रविंद्रनाथ महतो जेएमएम के उम्मीदवार थे, उन्हें मिलते हैं 61,356 वोट। सत्यानंद झा बीजेपी से थे, उनको मिलते हैं 57,836 मत। कन्हैयालाल पहाड़िया भाकपा के उम्मीदवार थे, उनको मिलते हैं 21,394 मत। माधवचंद महतो जो आजसू के उम्मीदवार थे, उनको मात्र 16,778 मतों पर ही संतोष करना पड़ता है। अब बात करें 2014 में नाला विधानसभा चुनाव के परिणामों की, तो उसमें रविंद्रनाथ महतो जेएमएम के प्रत्याशी, इनको 56,131 मत मिलते हैं। सत्यानंद झा बीजेपी से थे, इनको मिलता है 49,116 मत।
माधवचंद महतो की बात करें तो झाविमो से थे, उनको मिलते हैं 20,970 मत। वर्ष 2009 में नाला विधानसभा के चुनाव परिणामों की चर्चा करें तो आपको बता दें कि सत्यानंद झा भाजपा से थे, उनको मिलते हैं 38,119 मत। रविन्द्रनाथ महतो की बात करें जो उस टाइम जेएमएम से थे, उनको मिलते हैं 34,171। कन्हैया चंदमल पहाड़िया भाकपा से थे, उन्हें मिलते हैं 19,014 वोट। अमिता रक्षित जो कांग्रेस की प्रत्याशी, इन्हें मिलते हैं 10,048 मत। नाला विधानसभा क्षेत्र में करीब 4 दशक तक भाकपा के विश्वेश्वर खान का दबदबा रहा। विश्वेश्वर खान ने सबसे पहले 1962 में जीत हासिल की। इसके बाद से 1990 को छोड़कर वर्ष 2000 तक वे नाला से निर्वाचित होते रहे। इस दौरान विश्वेश्वर खान ने 9 बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। 2005 में जेएमएम के रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें पराजित किया और फिर वो सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। रविंद्रनाथ महतो ने भी इस सीट से 3 बार जीत हासिल की। नाला की जनता के लिए ये गर्व की बात है कि उनके विधायक हमेशा से ही महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। वामपंथी नेता विश्वेश्वर खान जो थे वो प्रोटेम स्पीकर रहे, तो वहीं भाजपा के सत्यानंद झा बाटुल अर्जुन मुंडा की सरकार में कृषि मंत्री रहे। मौजूदा विधायक रविंद्रनाथ महतो हेमंत सरकार में स्पीकर हैं। कुल मिलाकर नाला विधानसभा सीट पर भी इस बार रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। भाजपा के टिकट के लिए हो रही जोर आजमाइश और यादव वोट बैंक की अहमियत इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना रही है। आपको हमारा यह अंक कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने बेशकीमती राय अवश्य दें। आपके कमेंट हमें ऊर्जान्वित करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।